हे गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 8 का सेकंड पार्ट मैथ्स चैप्टर, जो कि हमने स्टार्ट ही कर चुके थे। और ये भी इंट्रोडक्शन है। पार्ट 2 वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में बनाना पड़ा। ठीक है, तो आज का सेशन है कि आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उनके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो गाइस, आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर है ये केवल और केवल होल नंबर के लिए है। किसके लिए? होल नंबर के लिए। सो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रॉपर्टीज़ में पहला पार्ट है हमारा समवृत्त, यानी किसके अंतर्गत समवृत्त है और किसके अंतर्गत नहीं है। तो इसमें प्रत्येक में से हम 4 पार्ट बांटेंगे। ठीक है, समवृत्त में भी 4 पार्ट होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक होगा योग, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, तो इसमें से पहला जो हम देखेंगे, पहला समवृत्त का पहला पार्ट है योग के अंतर्गत क्या ये परिमेय संख्या समवृत्त होगा या नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे पहला पार्ट में हम देखेंगे योग के अंतर्गत समवृत्त है या नहीं, कि होल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या ले ली 5 और दूसरी हमने ले ली 3, तो ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8, और 8 क्या हमारा पूर्ण संख्या है। तो योग के अंतर्गत जो हमारा समवृत्त है वो क्या है, बिल्कुल मतलब इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये तो था योग के अंतर्गत क्या, अब हम देखते हैं घटाव के अंतर्गत, यानी a माइनस बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब हम मान लें हम 5 में से 3 घटाएं तो कितना आया? 2 आया। ठीक है, अगर हम 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में 2 आएगा। तो वैसे आप कहेंगे कि कभी प्लस आता है तो कभी माइनस आता है, लेकिन जोड़ में आप चाहे कुछ भी करें तो क्या होगा, ये माइनस मतलब पूर्ण संख्या ही आएगा। लेकिन इसमें जो माइनस आ गया ये तो हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, इसीलिए समवृत्त गुण जो है ये घटाव के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, घटाव के अंतर्गत नहीं होगा। जैसे कि आप देख लेंगे कि -10 में अगर हम प्लस करेंगे कितना 5 को, तो ये आ जाएगा आपका -5, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, घटाव के अंतर्गत पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है हर कंडीशन पर। ठीक है, आप देखेंगे गुणा के अंतर्गत, तो जैसे हम a इंटू बी करेंगे तो ये पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ, तो घटाव के अंतर्गत आप देखेंगे कि अगर 3 को 4 टाइम हम इंटू करेंगे तो बन जाएगा कितना, तो 3 4 जा 12, तो 12 हमने पढ़ा, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस तरह आपका गुणा में पूर्ण संख्या काम करता है और जोड़ में, घटाव में। अब देखते हैं भाग में। जैसे कि मान के चले यहाँ पे 3 में से हम कितना भाग कर रहे हैं, 2 भाग कर रहे हैं, तो कितना आएगा 3/2। तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप सीधा सीधा इतना याद करेंगे, जो समवृत्त नियम है ये केवल जोड़ और गुणा में अप्लाई होता है, बाद बाकी दोनों में नहीं, यानी घटाव और मल्टीपल में नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत कि इसमें योग का नियम मतलब नियम जो है वो फॉलो होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे योग वाला। ठीक है, योग यानी योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे a + b = b + a। ठीक है, मान के चले a के जगह पे मैंने ले लिया 4 और b की जगह पे ले लिया 5, तो दोनों मिलके कितना हुआ, और हम 5 को आगे करेंगे और बाद में हम 4 को करेंगे तो भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर आएगा 9 और यहाँ पे भी आंसर आएगा 9। तो ये क्रम विनिमय नियम जो है, चाहे आप उसको आगे करें चाहे इसको आगे करें, लेकिन अगर कंडीशन ये है कि अगर आप योग कर रहे हो तो ही, यानी ऐड कर रहे हो तो ही ये दोनों साइड का मान क्या होगा, इक्वल टू हो गया। तो क्रम विनिमय नियम जो है ये योग के अंतर्गत अप्लाई होता है। अगर हम घटाव के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम a माइनस बी देखते हैं कि ये = होता है कि नहीं होता है, b माइनस ए। ठीक है, वही हम एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे 4 माइनस 5 और देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं 5 माइनस 4। ओके, तो 5 में से 4 मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि क्या है 5 बड़ा है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, = हो जाएगा इस साइड में 5 में से 4 घटाएंगे
तो हमारा आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 5 बड़ा है तो इसका साइन प्लस था, यहाँ पे 5 बड़ा था इसका साइन माइनस था, मतलब इसके चिन्ह क्या था। अब हम देखेंगे -1 और 1 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, बड़ा छोटा है। तो ये दोनों इक्वल टू नहीं हो गया, तो ये भी इक्वल टू नहीं होगा। तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि दोनों साइड का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा कि जोड़ में तो काम हो रहा था, लेकिन घटाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्रम विनिमय नियम जो है ये घटाव के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम आता है कि नहीं आता है। सो गाइस वही नंबर हमें लेना है कि ए पर हमने 4 लिया था और बी पर हमने 5 लिया था। इक्वल टू देखते हैं कि ये इक्वल टू होता है कि नहीं होता। फिर हम बी की जगह पे हमने 5 लिया था, ठीक है, और ए की जगह पे हमने 4 लिया था। क्या ये दोनों का मान जो है ये इक्वल टू आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि 4 का 5 जब हम बोलेंगे 4 5 जा कितना होगा 20, एंड इधर भी 5 4 जा 20। तो ये हमने देखा कि दोनों ही साइड क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। सो क्रम विनिमय नियम जो है ये गुना के अंतर्गत भी मतलब क्या होता है, लागू होता है। अब हम देखते हैं भाग के अंतर्गत ये नियम आता है कि नहीं आता है। अब हम घटाव के अंतर्गत देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 4 के अपूर्ण में कितना है 5 इज इक्वल टू 5 के अपूर्ण में 4 है। ठीक, फिर हमने देखा कि अगर मान के चले यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मान के चले 0.0 यहाँ पे क्या देंगे 0, तो ये हो जाएगा 5 8 40। इस साइड का मान हो गया 0.8। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रखूँ यहाँ पे 10.5 का एक बार जाएगा, यानी 5 एकम 5, फिर ख़त्म हो गया, एक बचा यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर लगा सकते 5 दूनी और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे इस तरह आपका बढ़ते जाएगा, फिर इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि इधर आ जाएगा 1.25। तो हमने देखा कि यहाँ पे 0.8 था, यहाँ पे है 1.02, मतलब 25 इस तरह है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है एक दूसरे के बिल्कुल क्या है कि बड़ा छोटा है। तो भाग के अंतर्गत जो है ये क्रम विनिमय नियम जो है ये नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि क्रम विनिमय नियम जो है ये केवल और केवल जोड़ और गुना पर ही, यानी जोड़ और गुना पर ही काम करता है। बाद बाकी यानी घटाव और भाग में ये काम नहीं होता है, जो कि हमने पहले समृद्ध गुण में भी देखा था। उसमें भी जोड़ और गुना के बीच में ही आ रहा था, और जो दो चीज़ बचा ये क्रम विनिमय भी वही चीज़ के साथ काम नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे साहचर्यता का नियम। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है साहचर्यता का नियम ये जोड़ के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। तो गाइस अब हम देख रहे हैं साहचर्य का नियम जो है ये योग के अंतर्गत ये फुलफिल होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है a प्लस ब्रैकेट के अंदर में b प्लस सी एंड इज इक्वल टू a प्लस बी, ये जो ब्रैकेट के क्लोज है, एंड प्लस में c। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैंने a का मान ले लिया 2 प्लस b का मान ले लिया 3 प्लस c का मान ले लिए 4, और यहाँ पर भी हमें वही करना है कि यहाँ पे 2 प्लस में 3 और प्लस में 4। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल टू होगा या नहीं होगा, अब हम इसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 प्लस ये पहले ब्रैकेट का काम होता है। ठीक है, आप शायद बोर्डमास पढ़े होंगे तो अच्छी तरह आपको याद होगा। पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का काम यानी ब्रैकेट में क्या करना पड़ रहा है, जोड़ करना पड़ रहा है। दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, एंड इधर हो जाएगा। फिर ये हमें ब्रैकेट का इस साइड में काम करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 5 जोड़ 4। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो हमने देखा कि ये दोनों साइड जो है आर पार क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि साहचर्यता नियम जो है ये योग के अंतर्गत